गांव की छोटी गली, चारों तरफ हरियाली और धान के खेत। गांव के हर घर से धुआं उठता है, जैसे मानो हर कोई सुबह की चाय बना रहा हो। गांव के बच्चे गली में खेल रहे हैं और औरतें अपनी छतों पर गीले कपड़े सुखा रही हैं। एक बूढ़ा आदमी अपनी बैलगाड़ी पर खड़ा होकर सब्जी बेच रहा है। शिवा और रामू, दो दोस्त, गांव के मैदान में बैठकर बातें कर रहे हैं। शिवा लंबा और दुबला है, उसकी आंखें चमकदार और बाल बिखरे हुए हैं। रामू उसकी तुलना में थोड़ा मोटा है, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। दोनों अपनी गायों को चराने के बाद आराम से बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। शिवा अचानक चिंतित हो जाता है और रामू को बताता है कि उसके खेत में कीड़े लग गए हैं और उसकी फसल बर्बाद हो रही है। रामू भी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि कैसे शिवा की मदद की जाए। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है। रामू एक आइडिया सुझाता है कि वे गांव के बड़े पेड़ के नीचे के पत्तों का इस्तेमाल करके कीड़ों को भगाने का उपाय कर सकते हैं। शिवा खुश हो जाता है और दोनों मिलकर पेड़ के पास जाते हैं। दोनों बड़े पेड़ के नीचे खड़े हैं, पेड़ से पत्तियां तोड़ते हुए। उनके चेहरे पर राहत और उम्मीद की झलक। दोनों दोस्त शिवा के खेत में पहुंचते हैं और पत्तियों को खेत में चारों तरफ फैलाने लगते हैं। धीरे धीरे कीड़े पत्तियों की गंध से दूर भागने लगते हैं। शिवा और रामू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनका उपाय काम कर रहा है। शाम को शिवा और रामू गांव की चौपाल पर बैठकर आराम कर रहे हैं। उनके चारों तरफ गांव के लोग हैं, जो उनकी सफलता की कहानी सुन रहे हैं। दोनों दोस्तों के चेहरे पर संतोष और खुशी साफ दिखाई दे रही है। सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और उनकी दोस्ती की मिसाल दे रहे हैं। शिवा और रामू एक दूसरे के गले लगते हैं। शिवा रामू से कहता है, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में काम आए। रामू मुस्कुराता है और कहता है, हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे कुछ भी हो। दोनों की दोस्ती और मजबूत हो जाती है और वे गांव की गलियों में खुशी खुशी घूमने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दोस्ती का असली मतलब एक दूसरे की मदद करना है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो जाएं। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं।